Hello friends, welcome to Vishali Dikshit, a channel for soulful poems and Indian rituals and festival videos. फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज बड़े दिनों बाद मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ कैमरा पे आके। और पोइट्री को छोड़ के आज के वीडियो का टॉपिक है, मतलब पोइट्री से रिलेटेड ही है, पर मैं आज आपके साथ मेरा रूटीन, डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स ने मेरे साथ जब बात की और मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि तुम चैनल पे इतने पोएट्री की वीडियोस डालती हो, तुम्हारा रूटीन किस तरह से मैनेज करती हो, क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ हो, एक मदर हो, और बाकी के सभी कामों को और पोएट्री के पैशन को तुम किस तरह से मैनेज करती हो। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो जिसमें मैं आपसे खुल के बात करूं, मैं बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो यही आज के वीडियो का प्रयोजन है। सो फ्रेंड्स, सुबह के रूटीन जिस तरह से हर एक हाउसवाइफ का होता है वैसा ही मेरा है। सुबह के 3-4 घंटे मेरा घर का काम रहता है, वो जिम्मेदारियाँ जो मुझे कंपलसरी करनी ही है। खाना बनाना है, घर का क्लीनिंग है, बाकी सब ऐसे हाउस होल्ड वर्क है जो मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। मैंने ट्राई किया था मेड की हेल्प लेने की भी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेड भी उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से हम कर सकते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हमें एक पर्सनल अटैचमेंट होती है, हमें अपने घर के लिए एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थॉट होता है, क्रिएटिविटी होती है, अपनापन होता है, लगाव होता है। तो उस लगाव और उस क्रिएटिविटी, उस अपनेपन की ज़रूरत अपने घर को होती है। तो मैं उसको इम्पॉर्टेंस देती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो मेरे हाथों से, जब तक मेरे हाथों में वो करने की ताकत है, क्षमता है, मेरे पास रिसोर्सेस है, उम्मीद है, ताकत है, मेरे घर की वो ज़िम्मेदारियाँ मैं खुद ही निभाती हूँ। जैसे कि खाना बनाना, फैमिली के लिए खाना बनाना बहुत प्रिविलेज, मतलब कभी कभी थकान महसूस होती है, पर वो बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे कामकाज होते हैं, वो खाने के लिए ही तो होते हैं, पेट भरने के लिए होते हैं, और खाना सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर की। और एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं मानती हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी, सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि मैं मेरे घर के लोगों के लिए अच्छा खाना बनाऊँ, जिसे मैं प्यार से बनाऊँ। कहते हैं कि खाना एक तरह का प्रसाद होता है, तो उसे प्रसाद की तरह मंगलमय वातावरण में अच्छे भाव से कुकिंग करना मेरी ज़िम्मेदारी है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मैं अपने हाथों से कुकिंग करती हूँ, रोज़ रोटियां बनाती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी, इस तरह का खाना मेरे घर में बनता है। फिर टिफ़िन रहता है मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का। मेहमान आते हैं घर पे, कोई भी आए तो उनको खुद के हाथ से बना के सर्व करना मुझे अच्छा लगता है। बट एक मैं बात और शेयर करना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय भी नहीं करती, लेकिन जब से मैं एक हाउसवाइफ, एक मदर बनी हूँ, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि खाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे घर में अगर कोई है तो उसे भरपेट अच्छा सा खाना दे के सेटिस्फाई करना मेरा काम है, और अगर मैं वो कर पाती हूँ तो मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। तो खाना बनाना, क्लीनिंग करना, क्लीनिंग से घर में पॉजिटिविटी रहती है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। आप दिन भर घर में रहते हो, आपका उसमें वास रहता है, तो अच्छे वाइब्स और अच्छी फीलिंग आपको आनी चाहिए, इसलिए घर का क्लीनिंग रोज़ होना ज़रूरी है, तो वो काम मैं करती हूँ। और उसके बाद बेटे की पढ़ाई होती है, मैं उसके साथ मैं कुछ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। मुझे खुद को पढ़ाई पसंद है, उन बच्चों के साथ मैं भी पढ़ाई में अपना दिल लगा पाती हूँ, उसके साथ रह सकती हूँ। कुछ दिन के कुछ घंटे मैं पढ़ाई में बिताती हूँ। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स में मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, लेकिन मैथ्स पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो मेरे रूटीन का पार्ट है। उसके अलावा फिर मैं मेरी पोइट्री के लिए वक्त निकालती हूँ। पोइट्री मेरा पैशन है। पोइट्री के ज़रिए मैं मेरी इमोशंस को, मेरी भावनाओं को एक मूर्त स्वरूप दे सकती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। और जब भी मेरा पोइट्री का वीडियो बनता है ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अलग किस्म का समाधान मुझे मिलता है कि
कुछ बना पाई हूँ मैं। सृजनशीलता कहते हैं ना उसे, क्रिएटिविटी, उसका एक अलग ही फीलिंग होता है। जो भी लोग इसको फील कर पाते वो समझेंगे मेरी बात को। और दिन के 4-5 घंटे मैं इस काम को देती हूँ। वीडियोस बनाती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। ये सब काम मैं खुद ही करती हूँ और ये सब करने में, सीखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। दिन का ये मेरा फेवरेट टाइम होता है जब मैं ये करती हूँ। पोइट्री लिखती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब के, अपलोडिंग, सब काम मुझे बहुत पसंद है। इन सब कामों के साथ मतलब जिस तरह से घर की जिम्मेदारियाँ संभालना, यूट्यूब चैनल का काम करना, पोइट्री लिखना, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, उसके अलावा बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम है हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना, जिसे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ और टाइम देती हूँ। अपनी खुशी अपने हाथ में होती है। अपने ज़िंदगी में बहुत सारा कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि आप दुखी हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, आप निगेटिव फील करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग आपके साथ कुछ कह देते हैं, कुछ बिहेव कर देते हैं कि जिससे आपको लगता है कि आप सही नहीं हो, आप सही नहीं जा रहे हो लाइफ में, आपके साथ कुछ कमी है, आपके पास कुछ कमी है। और आजकल सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको निगेटिविटी में बहुत जल्दी ले जाता है सोशल मीडिया। आप किसी को देखते हो तो जाने अनजाने में आप खुद को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हो। अननेसेसरी आप फील करने लगते हो कि उसकी लाइफ बेटर है और मेरी लाइफ में कुछ कमी है। हालांकि सोशल मीडिया पे लोग निगेटिव थिंग्स नहीं डालते, पॉजिटिव थिंग्स ही हमेशा डालते हैं। और सबकी ज़िंदगी में क्या हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं? नहीं, सबकी ज़िंदगी में झगड़े होते हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी मिसअंडरस्टैंड होते हैं, वो भी मतलब बहुत निगेटिव चीज़ें सबके साथ होती है। पर उसमें से किस तरह से उभरना है, उसमें से किस तरह से बाहर आना है और खुद को खड़ा करना, खुद को वापस बिल्ड करना, खुद को खुश रखना, खुद को मेंटेन रखना, सालों साल ग्रो होते रहना, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम है। अपनी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से हमें जीना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि इसी तरह से मैं भी जी हूँ, इसीलिए मैं अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरी भी लाइफ में चैलेंजेस है ऑफ कोर्स, और मैं उन चैलेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं पॉजिटिविटी फैलाऊँ। अपने वीडियोस के थ्रू मैं हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती हूँ। मेरी पोएट्रीज़ के थ्रू मैं मोटिवेशन और अच्छी चीज़ें, अच्छे भाव, अच्छे थॉट्स मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हर एक अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी परेशान है, लोग होता है प्रॉब्लम्स, कोई इंसान बताता नहीं है, हर एक के साथ शेयर नहीं करता है अपने प्रॉब्लम्स, पर हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम अपनी अच्छी बातें, अच्छी थॉट्स, अच्छी चीज़ें किसी के साथ शेयर करें, तो अगर उसके कुछ पल खुश हो जाए, उसके थॉट्स पॉजिटिव हो जाए, उसको उम्मीद मिल जाए, होप मिल जाए, तो मैं अपनी काम में खुद को खुशनसीब समझूंगी और समझूंगी कि मैंने जो भी मेहनत ली उसका फल मुझे मिल गया। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं खुद खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहने की हमेशा कोशिश करती हूँ। कुछ भी हो जाए ना मेरी ज़िंदगी में, मैं तुरंत अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना देती हूँ। मुझे रोना आता है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत दुख हो जाता है मुझे किसी छोटी छोटी चीज़ों का। किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी के एक्सपेक्टेशंस को पे मैं खरी नहीं उतर पाई, तो मुझे गिल्ट फील होता है। मुझे पास्ट की चीज़ें, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ गए हो तो मुझे वो याद आता है, मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ। तो मैं उसमें से बाहर आने के लिए पोइट्री का सहारा लेती हूँ, यूट्यूब का बहुत सहारा लेती हूँ, पॉजिटिविटी का सहारा लेती हूँ। खुद को मैं अच्छी रखती हूँ। हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुझसे भी वो चीज़ें इतनी नहीं हो पाती हैं, मुझे करना है, पर हाँ बहुत ज़रूरी है कि डेली वॉकिंग या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, आपका सभी बॉडी के पैरामीटर्स सही होने चाहिए। अगर आपको कुछ डेफिशिएंसीज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए, मेडिसिन्स है तो लेनी चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए, वो भी मैं करती हूँ, खुद की तरफ ध्यान देती हूँ। मेंटल और
फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं भी काम करती हूँ अपने डेली रूटीन में। तो ये मेरे रूटीन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किए। आई होप इससे आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, आपको याद आ गया होगा, शायद कुछ आप भूल रहे होंगे, तो मेरा वीडियो आपके काम आया हो तो मैं खुशनसीब समझूंगी। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जिसको ज़रूरत लग रही है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा है। आपके किसी काम में मेरी कुछ बातें अगर आई हों तो मैं थैंकफुल हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी पोइट्री किस तरह से लगती है। उसमें मुझे मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो व्यूज़ हैं, अगर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स को हील कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं उस पर फीडबैक चाहती हूँ। और मुझे टॉपिक्स बताइए कि आप किस टॉपिक्स पे मुझसे पोएट्री सुनना चाहते हैं। मैं फैमिली बॉन्डिंग्स पे बहुत अच्छी पोएट्री, मतलब मुझे उस टॉपिक पे पोएट्री बनाना बहुत पसंद है, और मैंने ज़्यादातर पोएट्री वैसे ही डाली है, तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे मैं पोएट्री बनाऊँ तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट में। और आप आपके डेली रूटीन में ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप दूसरों को हील कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ऐसे कौन से काम आप करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं भी उससे सीखूंगी और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, पोएट्रीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, रिलेटेबल लगेगा कि उनको वो हील करेगा, मदद करेगा, उनकी भावनाओं को शेयर करने का मौका उस वीडियो के थ्रू मिलेगा, तो उसे ज़रूर शेयर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।